हैं, आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आपका एसएससी जो है, एसएससी एमटीएस का जो है, एमटीएस का जो है एग्ज़ाम आप लोगों को मालूम ही होगा और एडमिट कार्ड भी निकलना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, इस वीडियो में बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम किस डेट को है। ठीक है, जिनका भी 30 सितंबर को है, ठीक है, 30 सितंबर वाले, और जो है आप लोगों के ज़रूर कमेंट करना है। ठीक है, आप लोगों के लिए मैं जो है यहाँ पे अब जो है डेली कराने वाला हूँ जो है आप लोगों के 5 ठो मैथ के प्रश्न, क्या 5 ठो मैथ के प्रश्न, उसके बाद से 10 ठो रीजनिंग के प्रश्न, उसके बाद से आप लोगों के 10 ठो जो है 10 ठो इंग्लिश के प्रश्न, और जीके जीएस में जो है आप लोगों के 25 ठो प्रश्न। इस टाइप के जो है मॉडल सेट बनेगा जिसमें हर एक विषय से जो है प्रश्नों को लिया जाएगा। ठीक है, मैथ का भी हो सकता है कि 10 ठो प्रश्न मैं कर दूं, और रीजनिंग का इंग्लिश का जो है हो सकता है कि 20 ठो प्रश्न कर दूं। ठीक है, आप लोग बता दीजिएगा कितना प्रश्न रखा जाए। ये मॉडल सेट रहेगा। ठीक है, आप लोगों के लिए जो कि एसएससी एमटीएस में जो है इस बार सिलेक्शन लेना है, तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही जरूरी है मॉडल सेट। ठीक है, इसके पहले वाले प्रेस्टिक सेट को यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये नए जो है तौर का जो है जो है आप लोगों का प्रेस्टिक सेट रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, पहले मैं रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व करूंगा, इसके बाद से जो है इसमें आप लोगों के 30 ठो जो है जीके जीएस के प्रश्न है। ठीक है, तो 10 ठो रीजनिंग के प्रश्न है और 30 ठो जीके जीएस के प्रश्न है। 40 ठो प्रश्न में आप लोगों को 25 ठो जो है सही करके दिखाना है। टोटल जो है टारगेट रखना है कि 25 ठो प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलिए देखिए, 25 से लिखा है यहाँ पे कितना, 35 से लिखा है 50, तो आप लोग बोलिएगा कि इसमें जो है 15 जो है ऐड किया है। कितना ऐड किया है, 15। इसके आगे देखेंगे तो यहाँ पे कितना ऐड किया है, तो यहाँ पे 13 ऐड किया है। ठीक है, इसके आगे देखेंगे तो कितना ऐड किया है, तो ये किया है 19। यहाँ पे कोई लॉजिक बन रहा है आपके सामने, तो कोई भी लॉजिक हमको नहीं दिखाई दिया। दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे। ये किसी संख्या का वर्ग होता है, नहीं होता है, तो ये किसी संख्या के वर्ग के पास आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये देखिए। तो आप लोग बोलिएगा कि 6 का वर्ग करेंगे और उसमें से 1 घटा देंगे तो 35 हो जाएगा। ठीक है, 50 क्या होता है, 7 का वर्ग और प्लस का 1 किया है। ठीक है, 63 क्या होता है, तो 8 का वर्ग और माइनस का 1 करेंगे। 8 का वर्ग कितना होता है, 64। 64 में से 1 घटाएंगे, 63 हो गया। 82 क्या होता है, 9 का वर्ग और प्लस का 1 किया है। देखिए, पहले -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1। इसके आगे क्या करेंगे हम लोग, 10 का वर्ग करेंगे और माइनस का 1 कर देंगे। 10 का वर्ग कितना होता है, 100, और 100 में से जब 1 आप लोग माइनस करते हैं तो सभी लोगों का जवाब आएगा कि भाई साहब इसका जो है उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। तो ये जो है जितने भी लड़के बताए हैं ऑप्शन नंबर बी, उनका जो है राइट उत्तर है। ठीक है, ये क्लास डेली आप लोगों को मालूम है कि ये जो है क्लास चलता है आप लोगों के 8:30 जो है शाम को। ठीक है, ये शाम के क्लास डेली चलता है, तो शाम वाले क्लास में जरूर आप लोग जुड़िएगा इस जो है क्लास को। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास आप लोग के एसएससी एमटीएस के लिए। ठीक है, डेली ये क्लास चलता है, आप लोग भूलिएगा मत। जितने भी फर्स्ट अटेम्प्ट करने वाले हैं वो थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि आपका पहला अटेम्प्ट है। ठीक है, कार्य श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है उसके जो है वाट के स्थान पे क्या वैल्यू होगा, ये आप लोग यहाँ पे बताना है। ठीक है, थोड़ा सा प्रश्न ज़्यादा है तो थोड़ा सा तेजी में करेंगे। अगर हम देखेंगे तो 3 से 6 हुआ, बोलेंगे कि प्लस का 3 हुआ, यहाँ पे प्लस का 3 हुआ, यहाँ पे प्लस का 6 हुआ, यहाँ पे प्लस का कितना हो गया, 9 हो गया, यहाँ पे प्लस का कितना हुआ है, तो यहाँ पे देखिएगा तो आप बोलिएगा 15 हुआ है। तो आप लोगों को थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है कि ये क्या कर रहा है, 3 3 6 9 15 जोड़ रहा है, मतलब कुछ समझ में नहीं आया, हटा दीजिए। दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे। लिखा है 3 और उसके बाद से लिखा है 6, इन दोनों को हम जोड़ते हैं, इन दोनों को जोड़ दिया तो आ गया इसके आगे वाला वैल्यू। ठीक है, इसके अब जो है पहले वाले वैल्यू देखेंगे तो 6 और 9 को जोड़ते हैं तो 9 6 15 हो गया, यहाँ पे वैल्यू जो है मिल गया। अब जो है 9 + 15 को जोड़ेंगे, देखेंगे कितना होता है, तो 15 9 कितना हो गया, 24, जो कि यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, हमसे जो बोला गया है यहाँ पे वैल्यू, तो इसके पहले वाले दोनों के जो है जोड़ लेना है। ठीक है, 24 और जो है 39 को जो है जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 9 4 13 और यहाँ पे 3 2 5 1 6, यानी जो है आप लोगों का वैल्यू मिल गया 63।
और 63 यदि आपने इस प्रश्न का उत्तर बताया है तो आपने 100% सही बताया है। ठीक है, मैं बता दूं कि आपके मैथ और रीजनिंग में निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन इसमें पास होना, क्वालिफाई होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका जीके जीएस में फुल नंबर मिल गया तभी भी आप जो है आज सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं रीजनिंग मैथ के बिना। रीजनिंग मैथ में जो है आप लोगों को क्वालिफाई करना ही पड़ेगा एसएससी एमटीएस में। ठीक है, तो ये मत भूलिएगा कि जो है रीजनिंग नहीं पढ़ना है। ठीक है, जितना जीके जीएस जरूरी है उतना ही रीजनिंग है आपको सिलेक्शन लेने के लिए। ठीक है, कह रहा है श्रृंखला का जो है अगला पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, श्रृंखला में जो है आप लोगों को फिर यहाँ पे वाट के चिन्ह पे वैल्यू बताना है। देखिए ये एसएससी एमटीएस में जो है जिस तरह के पिछले साल प्रश्न पूछे गए हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे मैंने प्रश्नों को बनाया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जितने भी एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी जो है सीएचएसएल, एसएससी जीडी जिस तरह के प्रश्न पूछता है हमेशा जो है उसी तरह के पूछता है। ठीक है, तो मैंने सभी के पेपर को जो है एनालिसिस करके जो है यहाँ पे प्रश्नों को तैयार किया है। अगर हम देखेंगे 138 से 161 होने में क्या हम बताएंगे कि यहाँ पे कितना जो है ऐड किया होगा, तो यहाँ पे किया है 3 और यहाँ पे हो गया है आपका कितना, यहाँ पे हो गया 2, 23 जोड़ा है। ठीक है, अगर हम इसमें भी 23 जोड़ देते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, 144 में अगर हम 23 जोड़ देते हैं तो 4 3 7 6 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 167 और 167 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी। क्या किया है कि यहाँ पे जो है 23 जोड़ दिया है। ठीक है, तो इसके आगे भी हम लोग 23 जोड़ देंगे तो 67 जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के जो है आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी प्रश्न में किसी प्रकार के अगर आपके पास डाउट है तो जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में जो है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, लुप्त संख्या ये एनालॉजी टाइप के प्रश्न है, थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा। अगर हम देखेंगे तो कह रहा है कि 6 का संबंध जो है यहाँ पे 42 से है, तो कहेंगे कि 6 में जो है 7 से गुणा किया है तो 42 हो गया। 6 सते आप लोग कहिएगा 42। ठीक है, यही लिखा होगा। यहाँ पे हम क्या लिखें, तो यहाँ पे अगर हमको लिखना है जिसमें 7 से गुणा करना है तो इसमें 7 से भाग दे देते हैं तो ये भागे नहीं लगेगा। क्या होगा, 72 में 7 से भाग नहीं लगता, यानी कि इस लॉजिक से जो है हम लोग नहीं बनाए हैं। ठीक है, तो दूसरा लॉजिक यहाँ पे हम लोग ढूंढ लेंगे। दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है कि यहाँ पे देखिए 42 जो लिखा है तो 2 और 4 लिखा है, 2 और 4 को जोड़कर यहाँ पे भाई साहब 6 लिख दिया है। हो सकता है कि नहीं यही काम किया होगा, वही काम हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि किया है कि नहीं। तो देखिए 72 को लिखेंगे 2 और 7, तो 2 और 7 लिखेंगे तो 7 2 9 और 9 आपके ऑप्शन में भी दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि लॉजिक जो है आपके सामने जो है इस तरह से लगाया गया था। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न जो है आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से आपको समझा सकूँ। ठीक है, तो आप लोगों को यही करना है कि थोड़ा सा नए अगर आप चैनल पे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि मैं भी जो है मोटिवेट हूँ और आपके लिए और भी मेहनत करूँ। ठीक है, आपका भी दायित्व तो बनता है, एक जो है आप लोग लाइक कर सकते हैं, थोड़ा सा जो है थोड़ा सा लाइक कीजिएगा तो हमारा मनोबल बढ़ता है। ठीक है, कह रहा है कि श्रृंखला का जो है लुप्त पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे लुप्त संख्या दिया गया है, इसी के जो है वैल्यू बताना है। ठीक है, मैं जो है आप लोगों को एक ही तरह के 2 से 3 प्रश्नों को सिलेक्ट किया हूँ ताकि उस टॉपिक को जो है आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकें। 6 से लिखा है 42 और 5 से हमको बताना है कि वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 6 से अगर हम 42 ले रहे हैं तो 6 में क्या किए होंगे, 7 से गुणा करेंगे तो 6 सत्ते हो जाएगा 42। उसी प्रकार अगर यहाँ पे 5 है तो जिस यहाँ पे 7 से गुणा किए हैं यहाँ पे भी 7 से गुणा कर सकते हैं तो 7 5 हो जाएगा 35। तो 35 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए इसमें जो है एक और लॉजिक लग सकता है। ठीक है, देखिए लिखा है 6 से लिखा है 42, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे और फिर 6 जोड़ देंगे तो ये भी हो जाएगा आपका 42। उसी प्रकार लिखा है 5 और 5 का स्क्वायर करके फिर देखिए जो स्क्वायर किए हैं वही जोड़े हैं तो यहाँ पे 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 छक्का 30। इसके अकॉर्डिंग जो है आपका आंसर आ रहा है 30 और इसके अकॉर्डिंग आ रहा है आपका सी। तो देखिए ये दोनों जो है तरीका सही है। ठीक है, दोनों जो भी ऑप्शन बताए हैं उनका राइट उत्तर है। ठीक है,
अब जो है आपके एग्जाम में एक ही इसमें से उत्तर दिया होगा, या तो 30 देगा या तो 35 देगा, ठीक है। जिस अकॉर्डिंग से जो है एग्जामिनर प्रश्न को सेट किया होगा इसमें से एक ही उत्तर देगा, ठीक है। मैंने दोनों तरीके से जो है आप लोगों को इसलिए बता दिया कि एग्जाम में जो है एग्जामिनर किसी भी तरीका से प्रश्न आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को जो है सभी तरीके से जो है आप लोगों को पढ़ के जाना है, ताकि आप लोग एग्जाम में जो है अच्छे से अच्छे मार्क ला सकें, ठीक है। कह रहा है धुआं, प्रदूषण, उसके बाद से कह रहा है युद्ध, तो युद्ध के आगे क्या होगा, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि धुआं का संबंध जो है प्रदूषण से है, तो युद्ध का संबंध किससे होगा, ये प्रश्न पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे तो धुआं जो होता है, धुआं से क्या होता है, प्रदूषण। जो धुआं होता है, देखिएगा आप लोग शहर में जो है बाइक चलता है, उससे जो धुआं होता है लोग क्या बोलते हैं कि प्रदूषण है, ठीक है। तो धुआं से होता है प्रदूषण, तो युद्ध से क्या होता है ये हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए उस युद्ध होने से क्या होगा ये आप लोग बताइए, विजयी होगा। युद्ध होने से विजयी नहीं होता है, समझौता होता है नहीं। युद्ध होने से शांति होता है नहीं। युद्ध होने से क्या होता है, युद्ध से क्या होगा, विनाश होगा। जब युद्ध होता है तो विनाश होता है, ठीक है। तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर जो है सी लगाना था, ठीक है। यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी यदि आपने लगाया था तो आपने 100% सही उत्तर लगाया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा आपका फिर इसी टाइप के प्रश्न है। कह रहा है कि फूल का संबंध जो है, फूल का संबंध पंखुड़ी से है, ठीक है। फूल का संबंध किससे है, पंखुड़ी से। तो पुस्तक का जो है संबंध आप लोगों को यहाँ पे बताना है, ठीक है। पुस्तक का संबंध, ठीक है। देखिए एसएससी एमटीएस वाले जितने भी बच्चे हैं, यहाँ पे जो है आप लोगों को डेली जो है 2 ठो मैं मॉडल सेट करा रहा हूँ, ठीक है। एक जो है आप लोगों को वीडियो जो है मिल रहा है कब, तो सुबह के 6 AM पे, ठीक है। और एक जो है वीडियो आपका क्लास जो चल रहा है आपका कब, तो 8 PM पे, ठीक है। 8:30 PM पे, सॉरी 8:30 शाम को मिलेगा, 8:30 पर, ठीक है, जो कि इस टाइम वाला क्लास है, ठीक है। तो दोनों क्लास को ज्वाइन कीजिए, अच्छे से अच्छे नंबर लाना है, तो ठीक है। इस बार सिलेक्शन लेकर ही रहना है, ठीक है। आप लोगों को मालूम होगा कि फार्म कितना गिरा है, ठीक है। तो पढ़ना तो पड़ेगा, नहीं तो सिलेक्शन होने वाला नहीं है, ठीक है। एक एक नंबर का जो है इसमें महत्व है। देखिए फूल से जो है आप लोगों को क्या होता है, फूल में क्या होता है, पंखुड़ी होता है, ठीक है। तो पुस्तक में क्या होता है, तो पुस्तक में जो है आप लोगों के क्या होता है, पुस्तक में तो पृष्ठ होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है, तो यहाँ पे जो है आपका राइट उत्तर कौन सा हो जाएगा, ए, पृष्ठ। और जो है पुस्तक के अंदर क्या होता है, तो पृष्ठ होता है, ठीक है। अच्छे तरीके से आप लोगों ने ये भी प्रश्न समझ लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 8वां प्रश्न आपके सामने है, और यहाँ पे जो है आप लोगों को बताना है अंत में कि ये जो टेस्ट आपने दिया, इस टेस्ट में जो है आप लोगों को 40 नंबर में से 40 क्वेश्चन में से कितने जो है आप लोगों ने प्रश्नों को सही किया है, ठीक है। जरूर ईमानदारी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सबके कमेंट में अच्छे तरीके से देखता हूँ, पढ़ता हूँ, ठीक है। कोई भी प्रश्न हो तो आप लोग हमसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। गंध का जो है क्या होता है, बता रहा है फूल, तो स्वाद का क्या होगा, ये हमसे प्रश्न में पूछा गया, ठीक है, संबंध। तो देखिए गंध जो होता है वो कहाँ पे होता है, फूल में। महक कौन देता है, फूल देता है। आप लोगों को मालूम होगा कि जो महक होता है, फूल, हर एक फूल जो है कुछ ना कुछ उसके अंदर महक होती है। तो स्वाद किसके अंदर होता है, किसके अंदर होता है, तो देखिए नमक का स्वाद कोई नहीं लेता है, भोजन का स्वाद लिया जाता है। किसका स्वाद लिया जाता है, तो आप लोगों ने बोला होगा घर में कि भोजन का स्वाद अच्छा है, या किसी ने भी बोला होगा। कोई मीठा का स्वाद नहीं लेता है, जल का स्वाद नहीं लेता है। तो ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का बी जो है राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। बोल रहा है निम्नलिखित में से सभी में से विषम पद को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया है प्रश्न, इसमें जो है विषम पद जो है आप लोगों को बताना है। तो देखिए अगर यहाँ पे देखेंगे तो 8 से 72 में भाग लग जाता है, यहाँ लग जाएगा। 6 से 42 में, 6 7 42 इसमें भी लग गया। 12 से 162 में, 12 3 36 ये भी भाग लग गया। 4 से 12 में ये भी भाग लग गया। अब तो यहाँ पे विषम किस तरह से हमको बताना है, ये तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया, सभी में भाग लग गया। दूसरा लॉजिक लगाएंगे, ये दूसरे लॉजिक से बनेगा, ठीक है। दूसरा लॉजिक इसमें क्या हो सकता है, तो देखिए अगर यहाँ पे लिखे हैं 8, तो 8 में जब 9 से गुणा करते हैं तो 8 9 72 हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है 6, 6 के बाद हम किससे गुणा करेंगे, 7, तो 6 7 42 हो गया। यहाँ पे लिखा है 12, 12 के बाद किससे गुणा करेंगे, 13 से, तो 12 में 13 से गुणा करते हैं तो 100 होता है 56।
देखिए पहले वाले अक्षर के जस्ट बाद वाले संख्या से गुणा किया गया। देखिए 6 है तो 6 के बाद वाले संख्या से, 12 है तो जस्ट उसके बाद वाला संख्या 13 से गुणा किया गया है। यहाँ पे देखिएगा लिखा है 4, तो 4 के बाद यहाँ जस्ट बाद कौन सा संख्या होगा 5, तो 4 पची यहाँ पे होना चाहिए कितना 20। लेकिन यहाँ पे जो है क्या किया है 4 में जो है जस्ट पीछे वाला संख्या से गुणा कर दिया है इसके पहले वाले, तो 12 लिखा है। मतलब जो है आप लोगों को फाल्ट समझ में आ गया होगा कि विषम कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के जो है संकोच नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है और ये जो है रीजनिंग के आपके अंतिम प्रश्न है। टोटल जो है 10 प्रश्न को हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आपको बताना है कि 10 ठो रीजनिंग में से आपने कितना राइट किया और कितना रॉन्ग किया। ठीक है, यहाँ पे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए यहाँ पे विषम बताना है तो देखिए 43 लिखा है और 52 लिखा है। अगर आप देखेंगे तो 43 से जो है 52 होने में हम लोग कितना जोड़ेंगे, तो बोलिएगा 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 52। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिएगा 67 लिखा है, इसमें 9 जोड़ेंगे तो 67 9 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 76। ठीक है, उसके बाद से जो है 89 लिखा है, 89 में जब हम लोग 9 जोड़ेंगे तो 89 9 कितना होता है, तो ये हो जाएगा आपका 97। और यहाँ पे लिखा है 35, 35 में जब 9 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आपका 44। अब देखिए यहाँ पे होना चाहिए 97 लेकिन लिखा है 96, मतलब गलती कहाँ पे कर दिया है, ऑप्शन नंबर सी में। तो सी जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा विषम। ठीक है, इसमें किसी प्रकार के आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूँ कि आज के जितने भी रीजनिंग के प्रश्न थे आप लोगों ने समझ लिया होगा। ठीक है, अब चलते हैं जीके के जो है महामुकाबला में, जिसमें जो है आप लोगों को कितना ठो जीके मिलेगा, 30 ठो। सबको नोट करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपके जितने भी 30 ठो प्रश्न दिए जा रहे हैं वो जो है एसएससी के फेवरेट प्रश्न है, जो बार बार पूछता है एसएससी एमटीएस में। तो चलिए तैयार हो जाइए पहले प्रश्न के उत्तर के लिए। कह रहा है नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है नर्मदा के अलावा जो है अमरकंटक से निकलने वाली नदी जो है हम लोगों को बताना है, तो बताएंगे कि सोन नदी जो है निकलती है। ठीक है, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सा नदी निकलता है, सोन नदी अमरकंटक से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और जवाब देते रहना है। ठीक है, टेस्ट जो है ये आपका चल रहा है टेस्ट। यहाँ पे लिखा है कामिनी नदी किसकी जो है सहायक नदी है। कामिनी नदी है जो है, काबिनी नदी जो है किसकी सहायक नदी है, ये प्रश्न पूछना चाह रहा है। तो आप लोगों को काबिनी जो है आप लोगों को याद रखना है कि कावेरी नदी के जो है सहायक नदी होता है। किसका, काबिनी जो होता है कावेरी नदी की सहायक नदी होती है। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो है ए वाला जो है 100% राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हर एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा, या आपने गलती हो सही हो उससे कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, बताना है तो बताना है। कह रहा है कि कहाँ पर जो है भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है। ठीक है, कहाँ पे जो है भागीरथी और जो है अलकनंदा जो है नदी दोनों मिलने पर जो है वो कौन सी नदी का निर्माण कर देती हैं, तो गंगा नदी बन जाती है। ठीक है, तो तीसरे का उत्तर देना है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग में ये दोनों मिलकर उसका जो है नाम हो जाता है गंगा नदी वहाँ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है चौथा। कह रहा है कि बतुकम्मा। ठीक है, बतुकम्मा और जो है सोनालू किस राज्य के उत्सव हैं। ठीक है, बतुकम्मा और बोनालू किस राज्य के जो है उत्सव हैं, ये आप लोगों को बताना है चौथा में। ठीक है, तो ये जो है आपके किस राज्य के हैं, तो तेलंगाना के। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का आप लोगों को राइट उत्तर बताना था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। थोड़ा सा प्रश्न ज़्यादा है, तेजी में हम लोग करेंगे। किस त्यौहार को पूर्व का जो है महाकुंभ भी कहा जाता है। किस त्यौहार जो है पर्व को हम लोग पूर्व का जो है महाकुंभ भी मेला जो समझ सकते हैं, लगता है जो बहुत बड़ा, उसके जो है जैसा मनाया जाता है। तो ये जो है आप लोगों को बताना है आपका अंबुबाजी मेला। ठीक है, अंबुबाजी जो है आपके मेला, ऑप्शन नंबर सी जो है बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आपके सामने आ चुका है छठा प्रश्न। कह रहा है कि मड़ई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। कौन सा, मड़ई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, छठा में पूछा गया है। तो आप लोगों को बताना है कि मड़ई त्योहार जो है आपके कहाँ पे मनाया जाता है, छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन नंबर जो है
बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आगे चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 7वां प्रश्न का उत्तर बताइएगा। कह रहा है ड्री उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ड्री उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये जो है 7वें का उत्तर आप लोगों को याद रखना है कि ये मनाया जाता है आपके अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है जितने भी लड़के बताए हैं उनका जो है राइट उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कथक भारत के किस जो है भाग का प्रमुख नृत्य है? ठीक है, कथक भारत के किस भाग का जो है प्रमुख नृत्य है, ये हमसे प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो है राइट उत्तर आप लोगों को याद रखना है कि कथक जो होता है ये उत्तरी भारत का जो है प्रमुख जो है नृत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है 9वां। पाइका नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? पाइका जो नृत्य है ये किस राज्य में प्रसिद्ध है, ये हमसे प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो पाइका आपको याद रखना है कि उड़ीसा के लिए ये प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है संगराई भारत के किस राज्य का जो है लोक नृत्य है? संगराई भारत के किस राज्य का जो है लोक नृत्य है? 10वें प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। तो आप लोगों को बताना है त्रिपुरा। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आपके हर एक एग्जाम में जो है त्यौहार से जो है पूछता है। ठीक है, नृत्य से, त्यौहार से, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से हर एक प्रश्न को याद रखना है। 11 कह रहा है जयप्रभा मेनन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ठीक है, जयप्रभा मेनन किस जो है शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, ये हमसे प्रश्न पूछ रहा है 11 में। ठीक है, तो याद रखना है मोहिनी अट्टम। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। ये जो है सब पेपर में छपने वाले प्रश्न है, किसी न किसी शिफ्ट में जो है ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। कथक के लखनऊ घराने से संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है, ये प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आप लोगों को मालूम होगा कि ये जाना जाता है ईश्वरी प्रसाद को। ठीक है, अगर पूछ देगा कि लखनऊ घराने से कौन संबंध रखते हैं तो आप लोगों को तब बताना है कौन, पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे 13 नंबर। प्रसिद्ध संगीतकार श्रीमती एन राजन किस जो है संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? ठीक है, तो ये जो है 13 का जो है राइट उत्तर आप लोगों को बताना है कौन सा, तो वायलिन से। ठीक है, वायलिन जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 14 नंबर। प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा जो है प्रहलाद किस नृत्य शैली से जो है संबंधित है? तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि ये आपके किससे हैं, तो ये कथक से हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। क्या बोल रहा है आपका ऑप्शन 15 क्वेश्चन, भितरड़िका जो है राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ठीक है, भितरड़िका जो है भारत के किस राज्य में जो है राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये आप लोगों को बताना है कि ये है आपके उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। कह रहा है कि गोइंदी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ठीक है, गोइंदी जो है राष्ट्रीय उद्यान आपके किस राज्य में है भारत के? तो बताना है कि ये जो है तमिलनाडु राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कौन सा? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस जो है राज्य में स्थित है? 17 का जो है आप लोगों को राइट उत्तर बताना है कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी वाला इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि चमेरा बांध किस जो है नदी पर बनाया गया है? ठीक है, कौन सा? चमेरा बांध। चमेरा बांध जो है किस जो है नदी पर बनाया गया है? 18 का जो है आप लोगों को बताना है राइट उत्तर रावी नदी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 19 नंबर। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, जो है एसएससी का बहुत ही फेवरेट प्रश्न है, बार बार हर साल पूछता है किसी न किसी शिफ्ट में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके शिफ्ट में ये आने वाला है, किसी को न किसी को जो है इसको जो है 1 नंबर मिलने वाला है। तो महानदी जो है आप लोगों को याद रखना है ताकि आप लोगों का 1 नंबर किसी न किसी बच्चे का जो है 100% होने वाला है, 1 नंबर पक्का। ठीक है, किस राज्य में जो है अबोर जो है पहाड़ियाँ स्थित है?
अब देखिए प्रश्न कौन सा किस शिफ्ट में पूछेगा ये तो कोई नहीं बता सकता है, ठीक है, लेकिन पूछेगा जरूर, क्योंकि आपका पेपर होने वाला है लमसम 1.5 मंथ, ठीक है। तो किसी ना किसी शिफ्ट में तो जो है आप लोगों को पक्का मिलेगा, ठीक है। और देखिए बहुत जो है प्रश्न आपके रिपीटेड भी होंगे, ठीक है, क्योंकि 1.5 मंथ जो पेपर होगा, एक दिन में 2 से 3 शिफ्ट होता है, आपका पेपर 3 शिफ्ट में होता है। तो बताइए नया जो है प्रश्न कहाँ से बनेगा, ठीक है, कहाँ से इतना प्रश्न बनाएगा कोई। तो यहाँ पे अम्बोर पहाड़िया जो है कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान देना है थोड़ा सा हर एक प्रश्न पर। और जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है वलित पर्वत का जो है प्रकार नहीं है, वलित पर्वत का जो है प्रकार इसमें कौन नहीं है, तो आप लोगों को बताना है ऑप्शन नंबर ए राइन घाटी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देखिएगा, कह रहा है कि किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है, ठीक है। किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे जो है कम है, ये हमसे प्रश्न पूछा गया। सबसे अधिक नहीं पूछा है, सबसे कम पूछा है। तो आप लोगों को बताना है सबसे कम वाला मुकुट पर्वत, ठीक है। और जो है सबसे अधिक वाला यहाँ पे सबसे ऊंचा पहाड़, सबसे ऊंचा पहाड़ भारत में कौन सा है, ये प्रश्न जो है आप लोगों को इस कमेंट बॉक्स में छाप देना है, ठीक है। ये जो है प्रश्न आप लोगों को बताना है, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। कंचनजंगा भारत के किस राज्य की जो है सबसे लंबी चोटी है। कंचनजंगा भारत के किस राज्य की सबसे चोटी जो है सबसे ऊंची है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो कंचनजंगा जो है आप लोगों को याद रखना है सिक्किम की जो है सबसे ऊंची चोटी है। तो ऑप्शन नंबर जो है ये जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है रुद्रा सागर झील किस राज्य में स्थित है। कौन सा, रुद्रा सागर झील किस राज्य में स्थित है, ये प्रश्न आपसे जो है किस में पूछा गया है, 24 में, ठीक है। तो 24 का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा मेलाघर, ठीक है, त्रिपुरा मेलाघर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आपके सामने आ चुका है 25वां प्रश्न। तुसंगुमो झील जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तसोंगमो जो है झील भारत के किस राज्य में है, तो आपको बताना है सिक्किम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आपके सामने आ चुका है, कह रहा है होंगेन कल्लन जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो ये जो है आप लोगों को बताना है तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आपके सामने आ चुका है, क्या बोल रहा है कि जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है। जबलपुर जो है किस नदी के तट पर है, तो ये आप लोगों को बताना है नर्मदा, ठीक है। अच्छे तरीके से याद कर लेना है हर एक प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि भीम देवी का जो है प्राचीन मंदिर किस राज्य में जो है स्थित है। भीम देवी जो है प्राचीन मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना है कि ये जो है हरियाणा में है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि सौर मंदिर किस राज्य में स्थित है। कौन सा, सौर मंदिर किस राज्य में स्थित है, ये प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो सौर मंदिर जो है आप लोगों को बताना है तमिलनाडु में है। कहाँ, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है पूर्व मध्य रेलवे का जो है मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जरूर बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इसके आगे जो प्रेस्टिक सेट होने वाला है उसमें इस प्रश्न का जो है आप लोगों को उत्तर मिलेगा। अब जो है 31 से लेके आपके जो है 60 तक के प्रश्नों को अगले प्रेस्टिक सेट में करेंगे, तो आप लोग जो है इसके जो है उत्तर आप लोगों को मिल जाएगा अगले वीडियो में। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यदि आपका भी पेपर एसएससी एमटीएस का जो है होने वाला है तो, ठीक है। प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।